Assalamu alaikum, dear students. Welcome. Today we will start another lecture of general embryology, and today the topic is fertilization. And you must have idea about the fertilization. It is a complex sequence of coordinated molecular events. It begins with the contact between a sperm and oocyte. जब भी बेटा मेल गैमीट और द फीमेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट बेटे जब भी मिलेंगे तो ये एक ख़ास किस्म का कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर इवेंट्स शुरू करवाएंगे बेटे। इस सारे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सो द कॉन्टैक्ट बिटवीन स्पर्म एंड oocyte, मेल गोनेट में से बेटे मेल गैमीट स्पर्म और द फीमेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट oocyte जब भी मिलेंगे बेटे अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और ये कब एंड होगा? इट एंड्स विद द इंटरमिंगलिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट बेटे। जब ये मिलेंगे बेटे एट द मेटाफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, उसकी जब एंड हो जाएगा ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का। और इस पूरे प्रोसेस से बेटे एक ख़ास किस्म का यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम जाइगोट कहते हैं बेटे। सो फर्टिलाइजेशन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटे। आपको याद होगा बेटे कि एम्ब्रियोलॉजी की जब डेफिनेशन हमने की थी तो उसमें बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल एनाटमी का एक पार्ट है बेटे जो बिगिन होता है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टिल द एंड ऑफ द 8th वीक ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ। इस सारे प्रोसेस के दौरान हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं बेटे, तो इसी की वजह से हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। सो फर्टिलाइजेशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा, एंड इट मे टेक अबाउट 24 आवर्स। दिस होल प्रोसेस इट मे टेक अबाउट 24 आवर्स बेटे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटे वो कौन सी जगह है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जहाँ पे बेटे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यूजुअली होता है बेटे, नॉर्मली होता है। और वो है बेटे एम्पुला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब बेटे। ये क्यों है बेटे? इसलिए कि ये वाइडेस्ट पार्ट है बेटे एंड इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू द ओवरी बेटे। यहाँ पे जाके स्पर्म और जो oocyte है बेटे वो मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है बेटे। और अगर किसी और जगह पे बेटे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसको हम एक्टोपिक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलेंगे बेटे। और यूजुअली फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब पे होती है बेटे, एम्पुला में होती है क्योंकि ये वाइडेस्ट पार्ट है। ये MCQs में भी अक्सर पूछा जाता है बेटे कि विच पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब इज़ द वाइडेस्ट पार्ट। तो याद रखिएगा एम्पुला इज़ द वाइडेस्ट पार्ट और विच पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब इज़ द नैरोएस्ट पार्ट बेटे। तो याद रखिएगा इस्थमस फिलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट पार्ट है और एम्पुला ये वाइडेस्ट पार्ट है एम्पुला। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नॉर्मली होती है। फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन द यूट्रस नॉर्मली, और अगर खुद हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो बेटे उस सूरत में ये एक्टोपिक जो है बेटे ये साइट कहलाएगी फर्टिलाइजेशन की, एक्टोपिक साइट। इफ द oocyte इज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इन द यूट्राइन ट्यूब इट स्लोली passes along the tube to the uterus where it degenerates and is resorbed। तो बेटे अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो प्रेगनेंसी ठहर जाएगी बेटे, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो स्पर्म और द oocyte नहीं मिले आपस में तो बेटे फिर क्या होगा कि जो oocyte है वो स्लोली मूव करता हुआ यूट्राइन ट्यूब में से बेटे यूट्रस में आएगा और वहाँ पे आके वो डीजनरेट होके रिजॉल्व हो जाएगा बेटे, ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है बेटे। उनमें से एक है जिसको हम कहते हैं मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, कि स्पर्म का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है बेटे फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एक ख़ास किस्म का प्रोसेस है जिसको हम कैपेसिटेशन बोलते हैं बेटे। और अगर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ कैपेसिटेशन और राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन बेटे। तो याद रखिएगा बेटे, कैपेसिटेशन जो है इट इज़ अ पीरियड ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म्स विच कैन लास्ट अबाउट 7 आवर्स बेटे। इट मे टेक अबाउट 7 आवर्स। और इनमें कैपेसिटेशन के प्रोसेस में क्या क्या होगा बेटे, उसमें सबसे पहले एक ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड सेमिनल प्रोटीन्स will be removed from the surface of the sperm acrosome. You must have idea about the acrosome बेटे। ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है बेटे जो कि स्पर्म के हेड को कवर करता है बेटे, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं बेटे। और ये किस चीज़ से बना हुआ है बेटे, ये ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड सेमिनल प्रोटीन इसमें शामिल होती हैं। वो सारी की सारी स्पर्म के हेड में से ये रिमूव हो जाएंगी बेटे, ठीक है। ये रिमूव होंगी तो फिर ही स्पर्म एक्टिव होगा बेटे। याद रखिएगा, ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म्स आर मोर एक्टिव। तो ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस, कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म का प्रोसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने में बेटे कैपेसिटेशन का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कैपेसिटेशन के प्रोसेस में क्या चीज़ें होती हैं बेटे, ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड सेमिनल प्रोटीन्स, they will be removed from the surface of the sperm's acrosome. So once they will remove, sperms are capacitated in the uterus or the uterine tube by the substances secreted by the female genital tract. बेटे कई ऐसे कीमो अट्रैक्टेंट है जो कि यहाँ पे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में से रिलीज होते हैं बेटे, और जो कि स्पर्म की कैपेसिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बेटे। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ कैपेसिटेशन परमिट्स द एक्रोसोम रिएक्शन टू अक्कर बेटे, ठीक है। जब कैपेसिटेशन हो जाएगी बेटे, कंडीशनिंग हो जाएगी स्पर्म की, तो जब ये जाके oocyte के साथ मिलेंगे बेटे, ठीक है, उसकी जो बाहर वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है बेटे, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और यहाँ पे जाके जब स्पर्म विल गेट इंटैक्ट, स्पर्म बाइंड्स टू द ग्लाइकोप्रोटीन, तो बेटे इसको हम एक्रोसोमल रिएक्शन बोलेंगे बेटे, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन, द इंटैक्ट एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म बाइंड्स टू द ग्लाइकोप्रोटीन ZP3 ऑन द जोना पेलुसिडा, ठीक है बेटे। यहाँ पे जाके ये कैपेसिटेशन का जब हो जाएगा बेटे, तो फिर एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फैक्टर्स विच हेल्प्स द कैपेसिटेशन, उसमें सबसे पहले स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी बेटे, कैल्शियम आयंस आ जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाएंगी, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा बेटे, हार्मोन आ जाएगा। ये सारे जो फैक्टर्स हैं बेटे ये हेल्प करते हैं कैपेसिटेशन के। द स्पर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैपेसिटेशन को बेटे आप अच्छे तरीके से इसका प्रोसेस याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में बेटे, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन सब में से कैल्शियम आयंस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और प्रोजेस्टेरॉन्स हैं बेटे, ठीक है। तो ये कैपेसिटेशन में हेल्प करवाते हैं बेटे, ठीक है। सो acrosomal reaction of the sperm must be completed before the sperm can fuse with the oocyte बेटे। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में के कंप्लीट होने में सबसे पहले बेटे एक्रोसोमल रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है बेटे, ठीक है। हम देखते हैं कि एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म किस तरह से होता है बेटे। सो जब बेटा कैपेसिटेटेड स्पर्म्स
बेटे जब वहाँ पे मूव करते हैं इन अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और जाके कम इनटू कांटेक्ट विद द कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है बेटे, ये सराउंडिंग अ सेकेंडरी ओसाइट। ये कोरोना रेडिएटा सेल्स कौन से सेल्स हैं बेटे? ये वही फॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि ओवम के साथ ही रिलीज होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी, ठीक है बेटे। तो उनको कोरोना रेडिएटा सेल्स कहते हैं बेटे। दे अंडरगो अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर चेंजेस दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ परफोरेशंस इन द एक्रोसोम बेटे। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है जो सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड बेटे, वो एक से ज़्यादा स्पर्म की को एंटर नहीं होने देता बेटे। ये ख़ास किस्म का फिनोमेना है नेचर का कि ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग और द सेकेंडरी ओसाइट बेटे। तो ये जो कैपेसिटेटेड जो स्पर्म्स हैं उनमें से जो एक मोर एक्टिव है बेटे वो जाके फर्टिलाइज करेगा और बाकी सारे के सारे उसकी एंट्रेंस को फैसिलिटेट करवाएंगे बेटे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन बेटे। मल्टीपल पॉइंट of fusion of the plasma membrane of the sperm and the external acrosomal membrane occur, ठीक है बेटे। याद रखिएगा मुख्तलिफ जगहों से ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, एक्रोसोम की लेयर है बेटे, ये उसके अंदर ओपनिंग्स बनेंगी, परफोरेशन बनेंगी बेटे और पोर्स बन जाएंगे बेटे। ब्रेक डाउन ऑफ द मेम्ब्रेन एट दीज साइड प्रोड्यूसेस अपर्चर्स, और वहाँ पे छोटे छोटे होल बन जाएंगे, अपर्चर बन जाएंगे बेटे, जो कि स्पर्म्स की एंट्रेंस को फैसिलिटेट करेंगे बेटे। लेकिन याद रखिएगा hundreds of sperms will go there but only one will enter. The changes induced by the acrosomal reaction are associated with the release of enzymes including hyaluronidase and acrosine from the acrosome that facilitate fertilization बेटे। तो ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं ये इंड्यूस्ड होंगी बेटे बाय द एक्रोसोमल रिएक्शन, जो कि एसोसिएटेड है विद द रिलीज ऑफ एंजाइम्स इंक्लूडिंग hyaluronidase and acrosine from the acrosome that facilitate fertilization। मतलब कि जो हेड ऑफ द स्पर्म पे बेटे जो प्रोटीन जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, वहाँ से एंजाइम्स रिलीज होंगे बेटे जिनको हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन कहते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। द फेजेज ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटे, पहली फेज़ क्या है? अभी मैंने पहले भी जिक्र किया, फेज़ 1 में पेनिट्रेशन ऑफ द कैपेसिटेटेड स्पर्म टू द कोरोना रेडिएटा। नंबर 2 में क्या आएगा? नंबर 2 में बेटे पेनिट्रेशन टू द जोना पेलुसिडा, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन लेयर आ जाएगी बेटे। और नंबर 3 में क्या आएगा? फ्यूजन ऑफ द oocyte एंड द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन बेटे। तो ये 3 फेजेज हैं। पहली फेज़ में जो स्पर्म होगा कैपेसिटेटेड वो क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा कौन से सेल्स को? कोरोना रेडिएटा सेल्स को बेटे। मैंने बता चुका हूँ कि ये वही फॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि कवर करते हैं सेकेंडरी oocyte को फ्रॉम ऑल अराउंड बेटे, ठीक है, ओवम को। और जो नंबर 2 पे आएगा बेटे पेनिट्रेशन, उसके अंडरनीथ कोरोना रेडिएटा सेल देयर विल बी अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं बेटे। फिर उसको पेनिट्रेट करेगा, फिर अल्टीमेटली फ्यूजन ऑफ द oocyte एंड द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। ये 3 बेटे फेजेज हैं फर्टिलाइजेशन के, और इसी तरह से एग्जाम में पूछी जाएंगी कि राइट डाउन द फेजेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यू मस्ट बी नोइंग फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। मैं अगेन रिपीट करता हूँ बेटे, फेज़ 1 में पेनिट्रेशन ऑफ द कैपेसिटेटेड स्पर्म टू द कोरोना रेडिएटा। नंबर 2 में पेनिट्रेशन ऑफ द कैपेसिटेटेड स्पर्म टू द जोना पेलुसिडा। एंड नंबर 3 फ्यूजन ऑफ द oocyte एंड द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। बेटे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बेटे ये जो लाइट ग्रीन कलर है बेटे, ये जोना पेलुसिडा है बेटे, ठीक है, ये वाली लेयर। और ये बाहर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं बेटे, ये आपको नज़र आ रहे हैं बेटे, ये कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं बेटे, ठीक है, कोरोना रेडिएटा सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल पहले
ये स्पर्म इस लेयर को पेनिट्रेट करेगा बेटे, फिर जोना पेलुसिडा की बारी आ जाएगी बेटे, ठीक है बेटे। और अल्टीमेटली जब स्पर्म एंटर होगा तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लेयर आ रही है बेटे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटे ओवम की, और यहाँ पे जाके वो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल जाएगा बेटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे ये फेज़ 1 है बेटे। यहाँ पे कि किस तरह से वो फॉलिकुलर जो सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स, उनको ब्रेक करता है, उनके अंदर जाता है बेटे, ठीक है। यहाँ पे ये फेज़ 2 है बेटे, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाती है बेटे, इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटे, और ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को वो पेनिट्रेट करता है बेटे, और अल्टीमेटली यहाँ पे वो oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलता है, अपनी मेम्ब्रेन को मिलाता है, और अल्टीमेटली फ्यूजन ऑफ द oocyte एंड द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन अकर, और उसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर बाहर रह जाता है बेटे, और अंदर वाला स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं कि स्पर्म को लाइट ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है बेटे, हेड और टेल, ठीक है बेटे। ये पूरी की पूरी हेड एंड टेल उसकी अंदर जाती है, और उसकी ऊपर वाली जो लेयर है कवरिंग है वो बाहर रह जाती है बेटे। तो इस तरह से ये यहाँ जाके ये मिलता है और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करवाता है बेटे। अच्छा, फेज़ 1 में बेटे क्या होता है कि पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा, अबाउट 300 to 500 स्पर्म्स रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो कैपेसिटेटेड स्पर्म्स हैं बेटे 300 to 500 पहुंचते हैं बेटे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में, और वहाँ पे एक्रोसोमल हाइलुरानिडेज रिलीज्ड बाय द स्पर्मेटोजोआ डिसॉल्व द इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। ठीक हो गया बेटे। वहाँ पे जो इंजाइम्स रिलीज होते हैं बेटे एक्रोसोम से, हाइलुरानिडेज वो डिसॉल्व करते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि सेल्स के दरमियान होता है कोरोना रेडिएटा, ताकि वो वहाँ से गुजर सके बेटे। सो ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म्स पासेस फ्रीली थ्रू द कोरोना सेल्स। तो जितने भी कैपेसिटेटेड बेटे स्पर्म्स हैं वो कोरोना रेडिएटा के सेल्स के में से गुजरेंगे, और क्योंकि वहाँ पे वो उनके दरमियान जितना भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व करते हैं बाय द रिलीज ऑफ हाइलुरानिडेज एंजाइम बेटे। ठीक है बेटे। और मैनी स्पर्मेटोजोआ सक्सीड इन पेनिट्रेटिंग द कोरोना रेडिएटा कम्प्लीटली एंड मेक कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा। मैंने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा परफोरेशन होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना रेडिएटा में से स्पर्म गुजरेंगे और जाके जोना पेलुसिडा के साथ कांटेक्ट करेंगे बेटे। ठीक है। और इसी सारे प्रोसेस में ओनली वन ऑफ दीज फर्टिलाइजेज एग। सिर्फ एक स्पर्म बेटे जो कि ज़्यादा मोटाइल होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, वो जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। बाकी जितने भी स्पर्म्स आए थे वो सारे के सारे इसकी पेनिट्रेशन को फैसिलिटेट करेंगे बेटे। द अदर एड द फर्टिलाइजिंग स्पर्म इन पेनिट्रेटिंग द बैरियर्स प्रोटेक्टिंग द फीमेल गैमीट बेटे। बाकी सारे जितने भी स्पर्म्स आएंगे वो सारे के सारे हेल्प करेंगे इस एक स्पर्म को की एंट्री को बेटे। ठीक है। प्रोटेक्टिंग जितने भी बैरियर्स आएंगे उनमें से गुजरने में हेल्प करेंगे इस एक स्पर्म की बेटे। ठीक है। नंबर 2 में बेटे पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा बेटे। मैंने पहले भी बताया इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन शेल है सराउंडिंग द फीमेल oocyte बेटे, और इट फैसिलिटेट्स एंड मेंटेन्स स्पर्म बाइंडिंग एंड इंड्यूसेस द एक्रोसोमल रिएक्शन। ये हेल्प करता है बेटे स्पर्म की बाइंडिंग को और इंड्यूस द एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन को शुरू करने में ये हेल्प करता है बेटे। इसके साथ जब स्पर्म टच करेगा बेटे उसी वक्त बेटे एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, और बाकी सारी की सारी जो साइट्स हैं जहाँ पे स्पर्म्स लग रहे हैं आगे, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, वो सारे के सारे अपर्चर क्लोज हो जाएंगे। सिर्फ एक ही अपर्चर जहाँ से वो मोटाइल जो स्पर्म है वो मोर एक्टिव स्पर्म वो एंटर होगा,
टू एंटर इनटू द इनसाइड द फीमेल एग, और वहाँ पे जाके उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलेगा और वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन करवाएगा। रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम एक्रोसिन अलाउज द स्पर्म टू पेनिट्रेट द जोना। ठीक है बेटे, और यहाँ पे जो एंजाइम निकलेंगे बेटे जोना पेलुसिडा के लेवल पे, वो एक्रोसिन है बेटे। हाइलुरानिडेज पहले बैरियर पे निकला था बेटे, जहाँ पे हम वो जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं उनके दरमियान उस बैरियर को बेटे में से पास करने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी था वो हाइलुरानिडेज था बेटे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को डिज़ोल्व करना था। और यहाँ पे जो एंजाइम रिलीज होगा बेटे जोना पेलुसिडा के लेवल पे वो एक्रोसिन है बेटे, अलाउ द स्पर्म टू पेनिट्रेट द जोना। So as the head of the sperm come in contact with the oocyte surface, permeability of the zona pellucida changes बेटे। समझ रहे हैं बेटी बात कि जो ही स्पर्म का हेड oocyte की सरफेस के साथ आके लगेगा बेटे, जोना पेलुसिडा की करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी बेटे। पहले वो प्रोटेक्ट कर रही थी एग को बेटे, लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की, लेकिन जो परमेबिलिटी ऑफ द जोना पेलुसिडा चेंजेस हो जाएगी। वो स्पर्म को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी कि वो इसके एक से ज़्यादा स्पर्म को कि वो इसके थ्रू आगे जाए। स्पर्म बाइंड टू अ ह्यूमन स्पेसिफिक स्पर्म रिसेप्टर मॉलिक्यूल टाइटल्ड ZP3, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जोना पेलुसिडा। तो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है बेटे ये जो मॉलिक्यूल हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए ह्यूमन का स्पर्म ही जाके फर्टिलाइज करेगा ह्यूमन एग को, क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है बेटे। तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ह्यूमन स्पर्म कैन ओनली फर्टिलाइज द एग, तो इसमें याद रखिएगा जो स्पीशीज स्पेसिफिक है बेटे उसमें ह्यूमन का स्पर्म ही ह्यूमन के एग को फर्टिलाइज करेगा जाके। सो स्पर्म जो है बेटे वो बाइंड होगा ह्यूमन स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म रिसेप्टर टाइटल, जिसको ZP3 कहते हैं, जो कि एक कंपोनेंट है जोना पेलुसिडा का। और दिस बाइंडिंग इंड्यूसेस एक्रोसोमल रिएक्शन, और जो ही ये बाइंड करता है बेटे तो एक रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसको हम एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं बेटे। और सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर जाएगा और बाकी सारे पोर्स बंद हो जाएंगे जोना पेलुसिडा के बेटे। जोना रिएक्शन किसे कहते हैं बेटे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में बेटे, व्हाट इज द जोना रिएक्शन। तो वंस द स्पर्म पेनिट्रेट्स द जोना पेलुसिडा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द जोना पेलुसिडा चेंजेस बेटे। ठीक है बेटे, क्या क्या, इट बिकम्स इम्परमिएबल टू अदर स्पर्म। ठीक है, पहले इसके अंदर होल प्रेजेंट थे बेटे, एक्रोसिन जो एंजाइम है वो यहाँ पे आके लगता है और यहाँ पे अपर्चर बनाए उसने, लेकिन जो ही पहला स्पर्म उसमें से पास होता है एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट, जोना रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है बेटे, और इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ग्लाइकोप्रोटीन की बेटे, जोना पेलुसिडा की। इट विल बिकम impermeable to other sperm. The composition of this extracellular glycoprotein coat changes after fertilization. तो जो ही इसमें से स्पर्म गुजर जाता है इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है बेटे। एंड दिस जोना रिएक्शन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। मैंने अभी बताया कि एक से ज़ायद स्पर्म को यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाता, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को। दिस जोना रिएक्शन, जोना पेलुसिडा से लफ्ज़ जोना रिएक्शन निकला है बेटे, और ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को, मतलब ज़्यादा स्पर्म यहाँ से नहीं गुजर सकते, एक से ज़्यादा, तो प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो याद रखिएगा जोना रिएक्शन किसे कहते हैं बेटे, वंस द स्पर्म पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा, the properties of the zona pellucida changes, it becomes impermeable to other sperm. The composition of this extracellular glycoprotein coat changes after fertilization, and this zona reaction prevents polyspermy बेटे। याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बेटे, और पहले भी रिपीट कर चुके हैं बेटे, जस्ट द रेपिटेशन। जोना पेलुसिडा के फंक्शंस क्या क्या हैं बेटे, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है जोना पेलुसिडा, इट सर्व्स एज अ बैरियर दैट नॉर्मली परमिट्स ओनली वन स्पर्म ऑफ द सेम स्पीशीज टू एंटर द
ओवम। मैंने अभी बताया कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं बेटे, और वो सिर्फ एक स्पर्म को ही अलाउ करते हैं ताकि अंदर जाके वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। इट एक्ट्स एज अ पोरस फिल्टर थ्रू विच न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रेजेंट इन द ट्यूब and the uterine fluid, tubal and the uterine fluid can reach the early embryo बेटे। तो यहाँ से जो न्यूट्रिशन पहुँचती है बेटे, जो अर्ली एम्ब्रियो है, जो कि यूट्राइन ट्यूब में और यूट्रस में आ रहा है बेटे, वहाँ से फ्लूइड बेटे पास होता है जो कि जाके उसको नरिश करता है बेटे। ये फंक्शंस में आता है ज़ोना पेलुसिडा के। इट कीप्स द ब्लास्टोमियर ऑफ अर्ली एम्ब्रियो टुगेदर एंड प्रिवेंट्स इट्स डिसोसिएशन। और ये आपस में ब्लास्टोमियर जो कि अर्ली एम्ब्रियो से बनता है बेटे, उसको आपस में जोड़े रखते हैं उसके सेल्स को, और उसको डिसोसिएट होने से बचाता है बेटे। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्री मेच्योर इम्प्लांटेशन ऑफ क्लीविंग जाइगोट इनटू द वॉल ऑफ फिलोपियन ट्यूब। और इसके अंदर ख़ास किस्म के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बेटे जो कि प्रिवेंट करते हैं इसकी प्री मेच्योर इम्प्लांटेशन ऑफ द क्लीविंग जाइगोट इनटू द वॉल ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। क्योंकि जो इम्प्लांटेशन है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम में होती है बेटे। यूट्राइन वॉल के साथ जाके नॉर्मली इम्प्लांटेशन होती है जहाँ पे प्रेगनेंसी ठहरती है बेटे। तो ये सारे के सारे फंक्शन हैं ज़ोना पेलुसिडा के बेटे। इट सर्व्स एज अ बैरियर and it provides the nutritive material. It keeps the blastomere together so that they prevent to be dissociated. It helps to prevent premature implantation of the cleaving zygote into the wall of the fallopian tube. तो बेटे ये सारे फंक्शन हैं। So binding of the sperm to the zona pellucida, sperm oocyte interaction is a complex and critical event during द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटे। तीसरा फेज क्या है बेटे? फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे। इट इज़ बिटवीन द oocyte मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन दैट कवर द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द स्पर्म हेड। ठीक है बेटे। तो सारे का सारा जो उसके ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है बेटे वो बाहर रह जाएगी। सो ओनली oocyte मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन कवरिंग द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द स्पर्म हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना बेटे कि स्पर्म का कौन सा रीजन जाके मिलेगा और oocyte का। oocyte की मेम्ब्रेन मिलेगी बेटे, फ्यूज होगी किस चीज़ के साथ? पोस्टीरियर रीजन ऑफ द स्पर्म के हेड के जो मेम्ब्रेन है उसके साथ। इन द ह्यूमन बोथ द हेड एंड द टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोन एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte बेटे। ठीक है। तो हेड एंड द टेल बोथ जाएंगी और वो मिलके उसके साथ फ्यूज करेंगी बेटे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द oocyte सरफेस। तो पहले जो पिक्चर में हमने आपको दिखाया था कि वो जो उसके ऊपर वाली, आगे चल के भी दिखाते हैं अभी, कि उसके ऊपर वाली जो लेयर है स्पर्म के हेड और टेल की, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बाहर रह जाएगी। और इनर वाला जो स्ट्रक्चर है बेटे वो जिसमें हेड और पोस्टीरियर रीजन ऑफ द स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है वो जाके oocyte मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है बेटे। यहाँ पे बेटे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटे स्पर्म का ये बेटे नंबर 1 पे न्यूक्लियस है बेटे, और इसके ऊपर न्यूक्लियस है कंटेनिंग क्रोमोसोम बेटे, और इसके ऊपर ये एक्रोसोम है बेटे, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर एंजाइम है बेटे। ठीक है। ये पहली फेज़ में परफोरेशन कर रही है बेटे। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं बेटे, कोरोना सेल्स, इक्रोसोमल वॉल्व, यहाँ से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं बेटे ये वाले। नंबर 3 में इनको पेनिट्रेट करती हुई बेटे ये लाइट ग्रीन कलर बेटे ज़ोना पेलुसिडा है बेटे, ग्लाइकोप्रोटीन दे रहा है, इसको पेनिट्रेट कर रहा है बेटे। ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो स्पर्म इन द साइटोप्लाज्म, और ये जो लाइट ब्लू कलर है बेटे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte है बेटे। जब यहाँ पे पहुँचेगा बेटे तो यहाँ पे बाकी सारा स्ट्रक्चर ये वाला बाहर रह जाएगा स्पर्म का, और स्पर्म का न्यूक्लियस निकल के अंदर चला जाएगा। फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स, यहाँ पे ये जो जाके
थर्ड और फोर्थ स्टेज जाके कंप्लीट होगी फर्टिलाइजेशन की। स्पर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte विदाउट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा हिस्सा सिर्फ जाके फर्टिलाइज करेगा। तो ये सारी की सारी स्टेजेस हमने अभी आपको बताई हैं बेटे कि कौन सा हिस्सा किस तरह से वर्क करता है। बेटे ये सारे परमिएबिलिटी में, उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं बेटे। और अल्टीमेटली सिर्फ अंदर वाला पोर्शन जो कि न्यूक्लियस है स्पर्म का, हेड वाला एरिया, और उसकी जो पोस्टीरियर रीजन पे उसकी टेल है, वो जाके फ्यूज्ड होगी फीमेल न्यूक्लियस के साथ बेटे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटे कि किस तरह से फेजेस हैं बेटे। ये जो फेजेस हैं जिसके अंदर बेटे मेल एंड द फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, ये देख सकते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। यहाँ पे ये चारों तरफ से बेटे स्पर्म आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म अंदर गया है बेटे, ठीक है। उसकी न्यूक्लियस और उसकी जो मेम्ब्रेन है पोस्टीरियर हेड के रीजन की, वो अंदर गई है, बाकी सारे बाहर रह गए। और यहाँ पे जब वो जाके मिलता है बेटे तो यहाँ पे ये मेल प्रो न्यूक्लियस बन जाता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है बेटे। यहाँ पे ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फ्यूज़ कर गए बेटे, जाइगोट बना देंगे बेटे। और यहाँ पे जो इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन थी, प्रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी बेटे। और यहाँ पे फिर उनके अंदर बेटे क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये जाइगोट बन गया बेटे। और यहाँ पे फर्स्ट एंड जो पोलर बॉडी थी, सेकंड पोलर बॉडी, वो बेटे ये पोल पे चले गई हैं, ठीक है बेटे दोनों। और यहाँ पे ये क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है बेटे। एज द स्पर्मेटोजोआ हैज एंटर्ड द oocyte, द एग रिस्पॉन्ड्स इन 3 ways, ठीक है बेटे। जो ही स्पर्मेटोजोआ अंदर जाता है, एग 3 तरह से रिस्पॉन्ड करता है। फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte एंड स्पर्म, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte एंड स्पर्म फ्यूजेज, it breaks down at the area of fusion bete, the head and the tail of the sperm enter the cytoplasm of the oocyte। अभी मैंने आपको दिखाया the sperm's plasma membrane remains behind बेटे, वो बाहर रह जाती है, सिर्फ head and tail of the sperm enter the cytoplasm। head में न्यूक्लियस है बेटे, so it will going to be complete the second meiotic division of oocyte and formation of the फीमेल प्रो न्यूक्लियस बेटे, ठीक है। जब भी ये स्पर्म का हेड जाके मिलेगा, स्पर्म का न्यूक्लियस मिलेगा जाके, तो बेटे ये सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द oocyte कंप्लीट हो जाएगी बेटे, ठीक है। इट विल फॉर्म अ मैच्योर oocyte एंड अ सेकंड पोलर बॉडी, एंड द न्यूक्लियस ऑफ द मैच्योर oocyte बिकम्स द फीमेल प्रो न्यूक्लियस बेटे। सो मेल एंड द फीमेल प्रो न्यूक्लियस जब मिल जाएंगे बेटे तो जाइगोट बन जाएगा बेटे। फॉर्मेशन ऑफ द मेल प्रो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte में ये होगा बेटे, एंड इसकी साइट है बेटे न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म इन लार्जेस्ट टू फॉर्म द मेल प्रो न्यूक्लियस। द टेल ऑफ द स्पर्म अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाएगी बेटे, ठीक है। द टेल ऑफ द स्पर्म अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाएगी, तो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म इनलार्ज हो जाएगा बेटे, उसका जो डीएनए वो रेप्लिकेट कर जाएगा टू फॉर्म द मेल प्रो न्यूक्लियस। द टेल ऑफ द स्पर्म डीजनरेट्स। सो अगर हम पहचानना चाहें मॉर्फोलॉजिकली द मेल एंड द फीमेल प्रो न्यूक्लियाई, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है बेटे, हम उनको नहीं पहचान सकते। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्रो न्यूक्लियाई दे रेप्लिकेट देयर डीएनए 1n to 2n, ठीक है बेटे, हेप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाएगा। और द oocyte कंटेनिंग 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एन oocyte, ठीक है बेटे। अगर पूछा जाए आपसे वाइवा में कि oocyte क्या चीज़ है बेटे, तो याद रखिएगा oocyte द oocyte कंटेनिंग 2 हेप्लॉइड प्रो न्यूक्लियाई, यानी कि दोनों मेल एंड द फीमेल जो प्रो न्यूक्लियाई है हेप्लॉइड, जब वो oocyte में प्रेजेंट होते हैं, और उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो बेटे उनको oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oocyte। As the pronuclei fuses into a single diploid aggregation of chromosome, the oocyte becomes a zygote बेटे, ठीक है। The chromosomes in the zygote becomes enlarged, becomes arranged on a cleavage
स्पिंडल इन प्रिपरेशन फॉर क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। तो यही जो क्रोमोसोम्स है बेटे जाइगोट के अंदर, चूँकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई ऑफ द मेल एंड द फीमेल प्रो न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम मौजूद है बेटे, तो वो जो ओवर्टेड है वो जो जाइगोट बन गया है बेटे, अब वहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। वो दोनों वो स्पर्म्स मेल एंड द फीमेल स्पर्म्स इंटरमिंगल करेंगे और वो सेंटर में आएंगे जाइगोट के, और वहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी बेटे ऑफ द जाइगोट। फाइनल स्टेप्स में बेटे क्या क्या होगा? ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द मेल एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बोथ हैप्लॉइड, ईच प्रोन्यूक्लियस मस्ट रेप्लिकेट इस डीएनए। ठीक है बेटे, सबसे पहले दोनों प्रोन्यूक्लियाई को अपना डीएनए रेप्लिकेट करना है। अगर ये नहीं करेंगे, इफ इट डज नॉट, ईच ऑफ द सेल ऑफ द टू सेल जाइगोट हैज़ ओनली हाफ ऑफ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए, जो कि नॉर्मल नहीं होगा। इमीडिएटली आफ्टर डीएनए सिंथेसिस क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज on the spindle in preparation for a normal mitotic division बेटे। ठीक है, जो ही डीएनए रेप्लिकेट कर लेंगे तो ये क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आप को इन द सेंटर ऑफ द सेल, और वहाँ पे वो नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। 23 मैटरनल एंड 23 पैटर्नल डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली एट द सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल। अंडरस्टैंड बेटे, इंटरमिंगलिंग हो जाएगी बेटे मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स को। हाफ ऑफ देम विल गो ऑन टू द ऑपोजिट साइड बेटे, ऑपोजिट पोल में चले जाएंगे। ईच सेल ऑफ द जाइगोट प्रोवाइडेड विद द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है बेटे, ईच सेल ऑफ द जाइगोट प्रोवाइडेड विद द normal diploid number of chromosome and DNA. As sister chromatids move to the opposite pole, a deep furrow appear on the surface of the cell, gradually dividing the cytoplasm into two parts बेटे। तो यहाँ पे ये क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जाइगोट का। पहले भी दिखा चुके हैं बेटे, यही पिक्चर आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे स्पर्म आ गया बेटे, एंटर हो गया, और यहाँ पे वो फ्यूज़ करके मेल एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बन गए, और यहाँ पे ये फ्यूज़ करने लगे हैं बेटे, ये फ्यूज़ हो गए, और यहाँ पे ये क्रोमोसोम इंटरमिंगल करके बेटे इन द मिड लाइन आ गए, और यहाँ पे फरो डेवलप होगी जो कि क्लीवेज का प्रोसेस जाइगोट का स्टार्ट कर देगी बेटे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है बेटे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेल एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, यहाँ पे ये क्रोमोसोम मिल रहे हैं आपस में, वो कैसे क्लीवेज जाइगोट की स्टार्ट हो रहे हैं। वन सेल बिकम्स यहाँ पे टू सेल। ठीक है बेटे, ये देख सकते हैं वही सारा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, कि किस तरह से वहाँ पे स्पर्म्स आ रहा है, मेल एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं बेटे। इन द एंड रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटे, फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स द पेनिट्रेटेड oocyte टू कंप्लीट द सेकंड मेयोटिक डिवीजन। ठीक है बेटे, फर्टिलाइजेशन का पहला फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स द पेनिट्रेटेड oocyte टू कंप्लीट द सेकंड मेयोटिक डिवीजन। ठीक है बेटे, वो साइड की सेकंड मेयोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगी? ओनली व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर। इट रीस्टोर्स द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटे इन द जाइगोट। रिस्टोर हो जाएगी नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 इन द जाइगोट। वेरिएशन ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज, ठीक है बेटे, थ्रू मिंगलिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। ह्यूमन स्पीशीज में जो वेरिएशंस आती हैं बेटे मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स के मिलने से, वो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के रिज़ल्ट की वजह से बेटे। एंड फोर्थ जो बेटा रिज़ल्ट होगा फर्टिलाइजेशन का, इट डिटरमिन क्रोमोसोमल सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो बेटे, कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि एम्ब्रियो की सेक्स कौन सी है बेटे। इट विल डिटरमिन द क्रोमोसोमल सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। नंबर 5 बेटे, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द ओवर्टेड एंड इनिशिएट्स क्लीवेज, सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट स्टार्ट हो जाएगी बेटे। तो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द ओवर्टेड
वो होगी बेटे, और इसी के साथ क्लीवेज ऑफ द जाइगोट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेटे 5 रिजल्ट्स हैं, 5 रिजल्ट्स हैं बेटे, और इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेटे, तो ये याद होने चाहिए आपको। इन दी एंड फर्टिलाइजेशन इज़ अ हैप्पी मैरिज सेरेमनी ऑफ स्पर्म एंड oocyte बेटे। Thank you very much beta. That's all for the today's topic of fertilization. I hope that you have understand. प्लीज़ इसको स्टडी करें अच्छे तरीके से। कोई क्वेश्चन हो तो बेटे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।